नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हों। तो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि किस तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या कुछ है जो इस समय आप फेस कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन में आप इस समय हैं और आपके लिए क्या कुछ होल्ड करके रखा है डिवाइन ने। बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनना है। जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए ओपन है, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एज अ गाइडेंस आप इस रीडिंग को लीजिएगा और जब भी आपको लगे कि हाँ, ये आपके साथ बहुत कुछ मैच कर रहा है और बहुत कुछ आपको जानना जानना भी बाकी है, सो अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेनी है। कोई भी एक्शन नहीं लेना है जनरल रीडिंग के बेस पर। और किसी ने कहा था कि बहुत लंबे समय से रीडिंग देख रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। देखिए, रीडिंग जो होती है वो आपके गाइडेंस के लिए होती है। जो जर्नल रीडिंग आप देख रहे हो, तो ये कोई भी आपका यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मैं दे रही हूँ, कोई भी हल नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आप कुछ चीज़ों को देखकर आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं या आपको गाइडेंस मिल सकती है, अवेयर हो सकते हैं। सिर्फ़ ये मकसद होता है जर्नल रीडिंग का। आपकी प्रॉब्लम का हल जो है वो आपको पर्सनली जो है अपनी रीडिंग लेकर लेना होगा, क्या रेमेडीज़ होती हैं और क्या कुछ आप कर सकते हो, ठीक है? तो इसका कतई मतलब नहीं होता कि अगर आप जर्नल रीडिंग देख रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। आप सिर्फ़ उसको क्लेम कर सकते हो ताकि यूनिवर्स आपकी मदद करे, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा मिरेकल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी कुछ होती है। डिवाइन टाइमिंग जिसका आ जाएगा उसके लिए जो है भगवान वहाँ पर डोर्स ओपन कर देंगे। तो पॉज़िटिव रहना है और ऐसी बातें नहीं करनी है। कहीं न कहीं आपको अगर बहुत ज़्यादा हर्डल्स या प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहे हैं, तो फिर वेट किस बात का है? आपको भी एक्शन लेना होगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग क्यों नहीं बुक करवा लेते हो? आप पर्सनल जानिए क्यों? उसके लिए क्यों वेट करते हैं आप? यहाँ पर आपको देखकर कोई बहुत जेलस है। बहुत, बहुत जेलस है। कोई मेल पर्सन है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बहुत। ठीक है? और डबल कार्ड्स लेते हैं और एनर्जी को चेक करते हैं साथ के साथ। बॉटम ऑफ द डेक, कोई हाथ बढ़ा रहा है और किस तरह की एनर्जी में कोई बैठा हुआ है, ये तो आप जान ही चुके हो। इस कार्ड से आपको समझ में आ गया है कि ये सामने वाला जो इंसान है, वो बहुत ज़्यादा या तो नार्सिसिस्ट है, नेगेटिव है या उसका ऑरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी-कभी ऐसे लोगों से मिलना जिनका ऑरा जो है एक ऐसी नेगेटिव वाइब्स देता है, कार्मिक लोग होते हैं। और ये कार्मिक लोग कहीं न कहीं आपके साथ जुड़े होते हैं आपके जीवन में, कोई न कोई रिश्ते के रूप में हो सकता है, कहीं न कहीं आपका खुद का पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? द डेविल, तो यहाँ पर डेविल भाई साहब जो हैं, वो हाथ बढ़ा रहे हैं भई और हाथ बढ़ा रहे हैं और आप की तरफ जो है अट्रैक्ट कोई हो रहा है। किसी बात को लेकर कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात, कोई इश्यू, कोई ऐसा मैटर आप लोगों के बीच में रहा है जिसको लेकर बौखलाया हुआ है कोई, मतलब परेशान है कोई। अगर इनका हुलिया देखिए, अपीयरेंस, इनका पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए तो ये आज भी उसी गंदगी में लिपटे पड़े हैं। जी हाँ, मतलब आज भी इनका ऐसा नहीं है कि ये शुद्ध हो चुके हैं। अगर इस पर्सन को देखेंगे आप तो। लेकिन हाँ, आपकी तरफ कोई बढ़ना चाहता है, कोई वापस आ रहा है या कोई हाथ बढ़ा रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो। बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखकर किसी और के साथ देखकर कोई परेशान हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर सावधान रहिएगा और स्पेशली आप मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। अगर आपके टीनेज एज में जो बच्चे हैं, जैसे कि इमोशनल इमोशनल किड्स लाइक 18, 21, 22 इयर्स ओल्ड,
कॉलेज गोइंग हो सकते हैं। आजकल तो भई स्कूल में भी 10 प्लस जो हो जाते हैं, उससे भी कम जो 8 8 प्लस का है, 9 प्लस हो सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड का, ओके। न उस क्लास के बच्चे भी जो हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और नेगेटिव लोगों की तरफ जो है, ये आगे नहीं बढ़े या अट्रैक्ट नहीं हो, या कोई इनको अट्रैक्ट नहीं करे इमोशनली। ये आज पता नहीं किसके लिए मैसेज है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल बैठी नज़र आ रही है जो यहाँ किसी तरह का कोई मैजिक कर रही है। जो कोई ऐसा अपना किसी गलत मकसद से, किसी कोई रंजिश हो सकती है, किसी का कोई ट्रैप करना। अगर आप बहुत अच्छे बिज़नेस करते हो, बहुत अच्छी अर्निंग है, नेम एंड फेम है, सो दैट आपके बच्चे हैं, सोसाइटी में नाम है, रेप्यूटेड फैमिली है, सो कोई ना कोई तो बात होनी चाहिए ना किसी को पाने का या किसी को ब्लैकमेल करने का। जी हाँ, ब्लैकमेलिंग हो हो सकती है, और ट्रैप करने से पहले जो है कुछ ऐसा किसी को भेजा जा सकता है, किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन को। और ये फीमेल जो यहाँ पर किसी तरह का कुछ मैजिक करते हुए नज़र आ रही है, जो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, किसी न किसी मकसद में कामयाब हो रही है। कोई किसी को भेज भी सकता है। अब ये जो फीमेल किसी तरह की कोई चीज़ें जो ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो कर रही है, जो गलत चीज़ें हैं, स्पेशली जो ब्लैक मैजिक आप लगा सकते हो, स्पेल्स जो करवाते हैं। तो कोई नार्सिसिस्ट पर्सन भी आपके जीवन में आ सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी न्यू रिलेशन में जा रहे हो, या आपके बच्चों में से कोई ऐसा है, सो दैट वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अवेयरनेस के तौर पर ये जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ये बहुत बेकार की एनर्जी है, बहुत गंदी एनर्जी है, ठीक है? हो सकता है कोई किसी को फँसा सकता है, झांसे में ला सकता है। कम एज के बच्चे हैं तो भई आजकल अट्रैक्शन जो है एक फ़ील करते हैं, नहीं समझ पाते कि सामने वाला कभी यूज़ भी कर सकता है या किस तरह की मंशा से कोई बढ़ रहा है। तो ये देखिए एज में तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लग रहा, मतलब 25 का हो सकता है, 30 प्लस भी हो सकता है। मतलब आपके जो नॉन है या कोई भी ऐसा इंसान, छोटा भाई-बहन हो सकता है, उसकी लाइफ़ में कौन आ रहा है, जा रहा है, किस तरह के लोग बने हुए हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक जो है ये कप्स की एनर्जी है। मैं कप्स की एनर्जी, इमोशंस, यानी कि कोई अपना अ, प्यार बहुत सँभाल कर किसी ने रखा है। न्यू जनरेशन में जो एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है? कोई न्यू कनेक्शन में जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पता नहीं किसके लिए है ये एनर्जी। ओके। और एक दूसरा मैसेज जो मैं आपको देने वाली हूँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये भी है कि आपकी दुआएँ भी यहाँ पर कबूल हुई हैं, और कोई समय था जब आप अकेले और तन्हा छोड़ दिए गए। आपने बहुत सारी प्रार्थनाएँ की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी का कुछ ब्लैक मैजिक कट ऑफ हुआ है यहाँ पर, कहीं न कहीं टूटा है किसी का। तो ये पर्सन आज भी उसके जंगल में पूरी तरह से छूट नहीं पाया, जिसने भी किया है। लेकिन हाँ, वो एक ऐसी सिचुएशन को देख रहा है। 1 सेकंड गाइस। कोई ऐसी सिचुएशन को देख रहा है जहाँ पर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कंप्लीटली वो ब्रेक नहीं हुआ। वो जो स्पेल है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, बट कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थनाएँ सुनी हैं, और किसी को, इस पर्सन को, या तो जो बहुत नार्सिसिस्ट है उसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने कुछ गलत किया है, नपास या कुछ चीज़ें अपनी गलती की वज़ह से छोड़ दी हैं। तो यहाँ चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो चुकी हैं किसी को। ओके। चलिए, मैंने बोला कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं,
या इस समय इस तरह की एनर्जी में अगर आप बैठे हुए हैं या दिखा रहे हैं या किसी को समझ में आ रहा है, कोई कोई ऐसा इंसान जालस है, मैं नहीं कहूँगी पास्ट का पर्सन, अभी भी आपके साथ कोई कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अंदर-अंदर, अंदर ही अंदर कोई किसी की सक्सेस से बहुत-बहुत ज़्यादा अ, अच्छा फ़ील नहीं कर रहा। अच्छी इंट्यूशन नहीं है इसकी, इंटेंशन सॉरी, इसकी इंटेंशन जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनर लाइक आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति घर में हो सकता है, जो आपका आगे बढ़ना इसको खल रहा है। और अगर आप कोई फीमेल हैं और आप काम करती हैं, जॉब करती हैं या आपका फ्यूचर ब्राइट है, कुछ चीज़ें आप आगे ग्रो कर रहे हो, तो सन की एनर्जी में आप हो यहाँ पर। अब ये जो जलने वाला इंसान है, वो ऐसा है जो अपने कंट्रोल में चाहता है। हर इंसान को हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना है। तो इसको गवारा नहीं है कि आप इस तरह से उड़ो, आप इस एनर्जी में आओ, ठीक है? अगर महिलाएँ हैं, अगर कोई फीमेल है तो थोड़ा-सा देखिएगा कि आपसे, आपकी तरक्की से, आपकी ग्रोथ से कोई नाखुश है, ठीक है? अब या तो इनके साथ आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है या आपका कोई लवर है या आपका कोई भी एक्स है, नेक्स्ट है, कोई भी इंसान जिसकी अ, उसके भाव को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी इंटेंशन को आप जान चुके हो। आपको पता चलता है कि कहीं न कहीं आप अगर कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, तो इनको खुशी नहीं होती है, ठीक है? ये हैप्पी फ़ील नहीं करते हैं। क्योंकि ये ना इंसान जो भी है भई जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है, ये कोई नई गेम खेलने वाला है। कोई ऐसा पासा फेंकेगा जो कहते हैं ना कि चारों खाने चित, ऐसी चाल कोई चलने वाला है। तो ध्यान रखिए कोई चाल चलने की एनर्जी में बैठा है कि कुछ ऐसा करूँ कि ये जिस एनर्जी में है वहाँ से गिर जाए, नीचे गिर जाए। मतलब इस एनर्जी में नहीं रहे। तो नाखुश है भई ये इंसान। परिवार में हो सकता है, अगर आप बेटी हैं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, तो माँ-बाप के ताने मिल रहे हैं आपके भाई को बार-बार, ये सुनने के लिए मिलता है कभी-कभी, नालायक तो अपनी बहन की तरफ देखो, है ना? ऐसा होता है ना अक्सर, घरों में होता है कि वो देखो कितना कुछ अच्छा कर गई है और तुम वहीं के वहीं बैठे हो। तुमने हमेशा पैसे डुबोए हैं, तुम नए-नए जो है अपने एक्सपेरिमेंट करते हो, ये बिज़नेस करना है, ये काम करना है, तो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, कोई आपके खिलाफ भी हो सकता है। ये एनर्जी आपको कहीं न कहीं हार्म पहुँचा सकती है या कोई घर में ऐसा हो सकता है कि आप वर्किंग हैं और आप काफ़ी अच्छा अर्न करती हो, आपका हस्बैंड जो है या पार्टनर है वो उस लेवल पर अपने आप को थोड़ा डाउन फ़ील करता है कि आप काफ़ी अच्छा अ, क अच्छी अर्निंग में हो और अच्छी पोज़ीशन पे हो, तो आप इनसे आगे नहीं हो सकती हो, तो जेलसी का कारण बन सकता है, तो ध्यान देने वाली बात है वहाँ पर, ठीक है? अपने आप को प्रोटेक्ट भी रखना है, अगर कोई जेलस है तो ये अवेयरनेस के लिए है, ये एनर्जी आप देखो कौन है। नंबर 4 की एनर्जी है, ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर कोई कमी महसूस करना अपने अंदर, किसी चीज़ की कि हाँ भाई मैं नहीं इतना सक्सेस नहीं हूँ या ये मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेस है, ये बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, तो कोई हो सकता है आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। रेड कलर इस पर्सन को सूट नहीं करता है, रेड कलर इसको पहनना नहीं चाहिए, गुस्सा और बढ़ता है। अगर परिवार का है सदस्य तो आप उसको अवॉइड करवा सकते हैं, रेड कलर का नहीं यूज़ करना है, गुस्सा और आएगा और चीज़ें खराब होंगी या इनके लिए भी सही नहीं है। किसी न किसी तरह का इस पर्सन को हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ मतलब कुछ ऐसा जो अ, लाइक जैसे बीपी हो गया, समथिंग कुछ ऐसा जो ब्लड से रिलेटेड जो डाउन है, हाई है। डाउन तो नहीं लग रहा है लेकिन हाई ज़रूर लग रहा है मुझे। ये हर समय एक चाल चलने की कोशिश करता है ये पर्सन और आप अपनी दुनिया में मस्त हो, मगन हो, आपको कुछ नहीं लेना। आप आपका ध्यान ही नहीं जा रहा उस तरफ और अपनी किसी भी सक्सेस को
आप इतना ज़्यादा मगन नहीं होना है, इतना ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज नहीं होना कि आपको यही तक ना पता चले कि आस-पास में हो क्या रहा है। कौन किस तरह की मानसिकता के साथ जो है बैठा हुआ है, किस तरह की सोच आपके लिए रखी हुई है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर ये है। सेकंड जो मैसेज यहाँ पर आज निकल कर आया है, अगेन नंबर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नंबर 4 बहुत आ रहा है, नंबर 4 और नंबर 1। ओके। आप किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। कहीं न कहीं आप इस समय अगर पास्ट का कोई कनेक्शन या पास्ट की किसी पर्सन को लेकर बार-बार, बार-बार आप उसको ध्यान में लाना, जो बीत चुका है उसको अपने से आज भी आप गले लगाकर बैठे हुए, चिपका कर बैठे हुए हो, उस एनर्जी को कट ऑफ नहीं कर रहे हो आप। समय यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि बहुत लंबा समय आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस जो बना हुआ है या जो दूरियां बन चुकी हैं, काफ़ी लंबा समय हो चुका है और आप आज भी वहीं पर अटके हुए हो। आज भी आप इंतज़ार कर रहे हो। तो इस एनर्जी को जाने दीजिए, रिलीज़ कीजिए क्योंकि यहाँ पर आज रेड कलर बहुत आ रहा है भई, रेड रेड कलर किसी का फ़ेवरेट हो सकता है और वेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स में आ रहे हैं और भी जैसे काम को लेकर कहीं अपने आपकी खुद की अपनी फ्यूचर को लेकर मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल आ रहे हैं, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो। आपके आगे कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी फीमेल है, जिसको कोई और भी अप्रोच कर रहा है, कोई और भी आगे जो है बढ़कर जो है शादी के हो सकते हैं, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, आपका अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं है, आप पास्ट में गुम बैठे हो। आप पास्ट की चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हो, पकड़ कर बैठे हो, रिलीज़ कर दीजिए। अदरवाइज़ जो है आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपको अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना है, अपने लिए एक्शन लेना है, क्योंकि जो बीत चुका है, वो बीत चुका है, वो लौट कर नहीं आता है और अगर वो लौट कर आता है, तो आपको वो फीलिंग्स, वो भावनाएँ आप उसके साथ जोड़ नहीं पाएँगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो अब पावर में आ रहा है। कोई तो ऐसा है क्योंकि इन द पास्ट मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को फ़ील कर रही हूँ यहाँ पर किसी के पास डिसीज़न मेकिंग का कोई भी राइट्स नहीं थे। डिसीज़न मतलब अपने आप से कोई भी डिसीज़न नहीं बना पा रहा था। अभी कोई स्ट्रेंथ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी किसी को लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ द हाई टाइम। मुझे अब जो है एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके लिए जब समय था तब नहीं स्टैंड लिया, तब नहीं उसने आगे बढ़कर जो है आगे आपके लिए बोला या आपके लिए अ, अपने परिवार से लड़ा। लेकिन अभी कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पर बहुत हिम्मत दिखा चुका है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि इसको अब अपने लिए जीना है। इसको जो है, जो पास्ट में डिसीज़न इसने बनाया था आपके लिए, वो गलत बनाया है। तो देखो आपका मैनिफेस्ट करना कोई वापस आ रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ये इसके साथ ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है, जो बहुत पावरफुल है। या तो ये मैरिड है या फिर इसकी फैमिली इतना कंट्रोल करने वाली है, जो इसको आगे जाने नहीं देगी। अगर वो आ भी जाता है आपके पास, तो कहीं न कहीं ये उनके कंट्रोल में रहेगा। शक्ल देखो इसकी, इसके 12 बजे हुए हैं, मतलब कंप्लीटली ये परेशान है यहाँ पर। मतलब ये बढ़ना चाहता है आगे और हिम्मत दिखाना चाहता है, लेकिन इसको कोई न कोई रोक लेगा। तो इसीलिए आप यूनिवर्स भी यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ और अपने ऊपर, अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर करें, अपने ऊपर काम करें। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हो, सेल्फ लव नहीं करते हो, अपना खुद का ध्यान नहीं रखते हो, बिखरे हुए बाल और ऐसे बैठे हुए इस कंडीशन में अगर आप बैठे रहोगे तो कोई नहीं आगे आएगा। अगर आएगा भी तो फिर वो वापस ही जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको
मिल रही हैं, डिवाइन देना चाहते हैं, जो आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी प्रपोज़ल आपको मिल रहे हैं, छोटे-छोटे ऑफ़र्स जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। आप अपनी उस सैडनेस को छोड़ना नहीं चाहते हो और उसके चक्कर में आपको जो डिवाइन भेज रहे हैं जो आपके लिए, उसको इग्नोर कर रहे हो। वो वापिस चला जाएगा और जो आ रहा है, हिम्मत दिखा रहा है, डिसीज़न भी बनाएगा, बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं, ये पीछे होल्ड करने के लिए बैठे हुए हैं। किंग घर का कोई बड़ा इंसान हो सकता है, फादर हो सकते हैं किसी के, ब्रदर हो सकते हैं, किसी की मदर हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी के बच्चे हो सकते हैं, जो पावरफुल हैं, वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है? तो आपको अपना जो है यहाँ पर देखना है कि आपके लिए क्या सही है। नेक्स्ट मैसेज जो यहाँ पर डिवाइन दे रही हैं, कोई समय था आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक बचपना रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ को कभी सीरियस नहीं लिया आपने, जो चाहा मन में, जो आया वो किया, एन्जॉय किया आपने एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ जैसे एक मैजिकल वर्ल्ड होता है, ऐसी दुनिया बनाई होती है जहाँ पर आप अपनी ही दुनिया में घूम रहे हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने बहुत कुछ लॉस फेस किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जैसे कि आपके बचपन या आपके इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया या आप जैसे भोलापन है और आप अपनी मस्ती में रहे हो। आपको कोई यहाँ पर देख रहा है कि आप डिफरेंट हो चुके हो, कंप्लीटली यू आर डिफरेंट। आप जितना एक ऐसी एनर्जी में रहे हो जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, प्यार और लाइफ को जीने का जो एक आपके अंदर जज़्बा रहा है, जो फ्री माइंड आप रहे हो, इस एनर्जी से आप कोसों दूर चले गए हो। मतलब आप ये वाला तो आप हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये बन चुके हो। आप ये बन चुके हो तभी आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे, तो कोई आएगा और लौट कर चला जाएगा। रोते हुए को कोई नहीं हँसाना चाहता। हमेशा याद रखिए, हँसते हुए के पास ही सभी आते हैं कि भई ये क्यों हँस रहा है? दुश्मन भी आएँगे, वो भी पूछेंगे, बहुत खुश है, ऐसा क्या पा लिया? हमें भी बताओ, है ना? तो छुपे हुए जो दुश्मन होते हैं ना जो, वो भी आते हैं। तो हमेशा आपको खुश रहना है। अच्छी बात ये है कि जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जिनके ऊपर अपना एक पावर, एक अपना नेम, अपना खुद की पहचान बनाई है, सो आपको बिल्कुल चेंज कोई दिख पा रहा है। बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा सब बदल चुका है भाई। और ये काम आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा किया है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। और जो लोग यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में बैठे हो, यहाँ पर आप खुद पावरलेस हो और आपका बंदा-बंदी जो भी है, ये पर्सन जो भी है, ये खुद पावरलेस है। ये शो ऑफ कर सकता है लेकिन इसकी, मैं आज भी आपको बता रही हूँ, अगर आपका ये पास्ट का पर्सन आ रहा है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे का आपको स्ट्रेंथ और पावर दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो पावर नहीं है, जो स्ट्रेंथ और पावर वो पीछे है। ये पावर कहीं और है, किसी और के पास है। तो इसके पास आज भी अपना अपने लिए ये डिसीज़न नहीं बना पाएगा, नहीं। ये फिर कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा, कहीं न कहीं ये उनकी बातों में आकर वापस लौट जाएगा। सो दैट अपना समय जो कीमती समय जो है, वो बर्बाद मत कीजिए, वो किसी के लिए ख़राब मत करो। ये समय जो है, बार-बार नहीं आएगा। एक बार चला गया, सो चला गया, ठीक है? तो रोना-धोना बंद कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। सो ये लाइफ़ है भई। तो हँसते के साथ सभी होते हैं, रोते के साथ कोई नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये बन जाओगे ना, तो पीछे-पीछे आएगा, जैसे ये आ रहा है। जैसे ये अब आपको पावर में देख रहा है, अब आपको कमज़ोर नहीं देख रहा है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, ये उनके लिए है। जो इस एनर्जी में है, वो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अब बताओ, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा?
किस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा जो अनकंफर्टेबल है, जो किसी ऐसे पुराने दुःख में डूबी हुई है, या इसकी तरफ से जो कहना चाहती है गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है ना? तो कोई इस स्ट्रेंथ और पावर के साथ जो है अपने थ्रोन पर बैठी हुई है। तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑफ कोर्स सारा अट्रैक्शन यहाँ आ जाएगा। अपने आप को ऐसा बनाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इसीलिए ये पर्सन जो है, ये कोई ना कोई ऐसा कोई एनर्जी जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। और जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं ना बहुत स्ट्रेंथ और भर के और बहुत कुछ दिखाकर, यकीन मानो इसके पीछे कोई और है, और ये जो दिखा रहा है वैसा हो नहीं पाएगा। जो आपको एक मीठी गोली जो दी जा रही है, वो कड़वी कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? आपको आगे बढ़ते हुए एक नई स्टार्ट करते हुए लोग आपके पीछे-पीछे भाग रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स भागेंगे। कोई आपकी मदद लेना चाहती है यहाँ पर, कोई फीमेल है, अगेन फीमेल, कोई भी हो सकती है, किसी भी रिश्ते में हो सकती है। आप एक नई स्टार्ट कर चुके हो, आपको हैप्पी देखकर कोई यहाँ पर क्रॉस रोड पर है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग इसको परेशान कर रहे हैं, और ये आँखों पर पट्टी बाँधी हुई है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन ये आपसे मदद लेना चाहती है इस कन्फ्यूज़न में। तभी बोलती हूँ इस एनर्जी में रहा करो, इस एनर्जी में रहा करो। कम से कम आप किसी की मदद कर पाएँ, ठीक है? अपने लिए तो करेंगे, करेंगे, दूसरों के लिए भी आप मोटिवेट एक ऐसा बनेंगे कि मोटिवेशनल आप उनको गाइड कर सकते हो। उनके लिए कुछ ऐसा स्पीच दे सकते हो या कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे लोग सुनकर जो है खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ और पावर को फ़ील कर पाएँ, और इस तरह की एनर्जी को अपने से कट ऑफ करें, ठीक है? तो ये ज़रूर करना है, और यहाँ पर द हेरोफेंट आज भी कोई आपके लिए दुआएँ माँगता है। बेशक आप उनके साथ अब कोई भी अपना रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, या फिर रख नहीं रहे हो, ख़त्म हो चुका है, या जिनको आप गलत मान चुके हो, उस व्यक्ति का कहना है कि तुम मेरे लिए कुछ भी सोचो, कैसा भी कहो। मैं भगवान से हमेशा ये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ पर भी रहो, खुश रहो। तो किसी की दुआएँ आपको लग चुकी हैं। आपको खुश देखकर बहुत खुश होता है। ये जहाँ पर भी होता है, ये जो भी व्यक्ति है। आप इस समय इस मैसेज को जब ले रहे हो तो आपके माइंड में एकदम से वो पर्सन का नाम आएगा, एकदम से क्लिक करेगा। जल्दी से पहचानो कौन हो सकता है जिसके साथ आप नाराज़ हो या बात नहीं कर रहे हो, या अब आप लोगों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रह गया। लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा है जिसकी दुआएँ आपको लग रही हैं। कोई मेल पर्सन है जो भगवान से आपके लिए ढेर सारी बातें करता है ये, बहुत बातें करता है। हो सकता है इसने कभी आपको चीट किया हो सकता है कि इसने कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं, लेकिन चाहता ये आपकी खुशी है, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी भी है, मैं डिफरेंट मैसेजेस दे रही हूँ, अब आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि भई ये इंसान तो आपसे जेलस है ना? और ये दूसरा इंसान जो है यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये अलग-अलग एनर्जीज़ हैं, अलग-अलग मैसेजेस हैं, ठीक है? ये सेम ही बंदा नहीं चल कर आ रहा कि वही पर्सन बैठा हुआ है उसी को पकड़ कर, नहीं। यहाँ पर कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके लिए अच्छा ही माँग रहा है, अच्छा ही सोच रहा है भगवान से, और चाहता है कि आप खुश रहो। वो चाहता है कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। वो चाहता है कि आप ऊँचाइयाँ छुओ। देखो, दोनों लोगों में कितना फ़र्क है। ये आपके खुद के कोई ऐसा रिलेशन में हो सकता है, कोई कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर है, लेकिन वो चाहता है कि आप बहुत अच्छा करो, लाइफ़ में आगे ग्रो करो। और एक ये घमंडी इंसान है जो ग्रो करते हुए किसी को देख नहीं पा रहा है, जेलस है। तो ये डिपेंड करता है लोगों की अपनी-अपनी सोच और समझ पर, और किस तरह के वो हैं, ठीक है? और अट्रैक्शन यहाँ पर इसलिए बढ़ रहा है, कोई नेगेटिव पर्सन है।
हमेशा मैं बोलती हूँ ऐसे लोगों से थोड़ा-सा आपको बचना है। और कोई लौट कर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आपके प्रति बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, बहुत अटैचमेंट है, वो रह नहीं पा रहा है ना? वो आपके लिए नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है वापस वो अपने लिए आ रहा है। और अगर इसको इतना ही प्यार और अटैचमेंट थी, तो वो छोड़ कर के क्यों गया? सोचो, वो छोड़ कर क्यों गया? ये सोचना आपका काम है। और लौट कर अगर कोई आ रहा है तो समझ जाओ कि उसका अपना कोई मसला है, अपना कोई मकसद है जिसको हल करना है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई हैं। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं फटाफट से जो है मैसेज ले लेते हैं। इससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस डेफ़िनेटली मिली होगी। आई होप कि आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर हुई होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है प्लीज़ गाइड कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है। जिससे भी आप बात करो, जिस भी रिश्ते के लिए, जो भी हो आपका कोई अपना जो आपसे बात करना चाहते हैं, प्यार से सुनिए, क्लैरिटी में बात कीजिए। आपके इश्यूज़ क्या हैं, दोनों जो है सेम टेबल पर जो है उसको डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहें कि बिना बात किए चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है? ओके। चलिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ये समय जो है अभी लेने का नहीं है। ये समय जो है किसी की मदद करने का है, किसी के लिए कुछ एफर्ट्स करने का है। मतलब अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि सामने वाला आपको रिश्तों में बहुत कुछ आपके लिए करे, तो अभी उम्मीद मत लगाइए। ये समय जो है अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्या कर सकते हो किसी के लिए, ये ज़रूरी है। ना कि वो इंसान आपको क्या दे सकता है, ये सोचना अभी आपका काम नहीं है। यूनिवर्स ये चाहते हैं आपसे। ठीक है? आपका कमिटमेंट, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग अटेस्टेड यूनिवर्स बाय यूनिवर्स। अगर आप कोई भी कमिटमेंट या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो या आपको चाहते हो, तो यहाँ पर अभी यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए भी आप यहाँ पर डिमांड कर रहे हो, यूनिवर्स आपको भी चेक करते हैं भई आप किस एनर्जी में हो, कितना आगे तक चल सकते हो, जिस इंसान को माँग रहे हो या जो चीज़ें आप करना चाहते हो, उसमें आप खरे उतरोगे कि नहीं? पूरी तरह से उसमें आप भी कितना साथ दोगे, कितना आगे बढ़ोगे? तो कभी-कभी भगवान भी उन चीज़ों से हमें थोड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके लिए कितना ज़रूरी हैं, तभी वो दें ना। तो मेबी जिस चीज़ को आप माँग रहे हो वो काफ़ी पॉज़िटिव है, पावरफुल है। और उसको सँभालने के लिए आपका कमिटमेंट क्या कहता है, आप कितना कमिटेड हो उस चीज़ के लिए जिसको आप माँग रहे हो, तो ये उतना ही ज़रूरी है। तो भैया आज के लिए आपकी गाइडेंस और आपके लिए एडवाइस जो मैंने आपको अभी दी है, फ़ॉलो ज़रूर करना है और ध्यान ज़रूर देना है। और आपको अपने लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है। सो दैट आपको रीडिंग में अगर कुछ भी समझ में और कुछ जानना है, तो अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लीजिएगा। एंड अवेयर रहिएगा ऐसे लोगों के से जो नार्सिसिस्ट हैं और किसी तरह की कोई चीज़ें कर सकते हैं गलत।